हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज जो पोएम मैं आपसे पढ़ाने जा रही हूँ उस पोएम का नाम है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, विच इज़ रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। चलिए पोएम को शुरू करने से पहले H.W. लॉन्गफेलो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। H.W. Longfellow was one of the most widely and best loved American poets of the 19th century. His original works include the poems Paul Revere's Ride. He was born on 27 February 1807. He died on 24 March 1882. चलिए पोएम को शुरू करते हैं। How beautiful is the rain. How beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fiery street, in the narrow lane. How beautiful is the rain. पोइट बोल रहा है, पोइट इस पोएम से ये फर्स्ट आंसर में ये कहना चाह रहे हैं कि ये रेन जो है इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा तपती गर्मी, धूप और इतनी बाहर निकल नहीं सकते, रास्ते इतने गर्म हो गए, इतना तपती हो गया है जो हर एक जगह सिर्फ गर्म और डस्ट और हीट से भरा है। और उसके बाद जो पहली बारिश की बूंदें आती है, पहली बारिश की बूंदें जो ठंडक देती है, वो कितनी खूबसूरत लगती है। इसीलिए पोइट कह रहा है कि इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतनी डस्ट होने के बाद जब एक बारिश होना स्टार्ट होता है, जब एक बारिश की बूंदें गिरती है, तब वो देखने में कितना खूबसूरत लगता है। How it clatters along the roofs like the tramp of hooves, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. और कह रहे हैं कि जब ये बारिश की बूंदें जब रूफ्स के ऊपर गिरती है ना, तो एक आवाज़ ही आती है। इट इज़ अ साउंड ऑफ अ क्लैटर साउंड। और उसी तरह का आवाज़ होता है जैसे कि एक घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, जब वो दौड़ते हैं ना, तो उस एक ट्रैम्प का आवाज़ आता है। ट्रैम्प ऑफ हूव्स में एक जब घोड़ा दौड़ते हैं उस चीज़ का तो एक आवाज़ आती है। उसी तरह का आवाज़ ये रूफ के ऊपर जब पानी गिरते हैं तब आती है। और जो है ये बारिश इतनी तेज़ है और इतना ज़्यादा है कि ये जब पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है तो ये स्ट्रगल कर रहा है पाइप के अंदर जाने में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भर चुका है पानी, जो वो स्ट्रगल कर रहा है वो पाइप से बाहर निकलने में। उतना ओवरफ्लो हो गया है पानी, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि वो स्ट्रगलिंग कर रहा है कि वो बाहर निकले। तो इस तरह से पोइट कहना चाह रहा है कि इतना ज़्यादा धूप, गर्मी और इतना समर के बाद, गर्मी के बाद जो बारिश होती है ना, वो जो फील देता है, वो जो रिलीफ देता है, वो जो खुशियाँ देता है, इसीलिए ये नेचर को दर्शा रहा है कि रेन कितना खूबसूरत लग रहा है आफ्टर इतना धूप और गर्मी के बाद। Across the window pane it pours and swift and white with a muddy tide, like the river down and gutter rose the rain, the welcome rain. और पोइट बोल रहा है जब विंडो से आप बाहर देखोगे तो ऐसा दिख रहा है कि वो बारिश गिरे जा रहा है, पोर्स गिरे जा रहा है, और हर जगह मडी हो गया, हर जगह मडी टाइट हो गया, हर जगह जैसे होता है ना कि बारिश कंटिन्यूस होने से एक हर जगह वो हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, ऐसा हो जाता है, उस तरह का दिखने में लग रहा है। और इस तरह से पता चल रहा है कि रेन कैसे वेलकम किया जा रहा है, रेन को कैसे वेलकम किया जा रहा है, इतना खूबसूरती से बताया गया है। The sick man from his chamber look at the twisted brooks, he can feel the cool breath of each little pool, his fevered brain grows calm again and he breathes a blessing on the rain. एक सिक मैन है जो कि अपने रूम से देख रहा है बाहर, और क्योंकि उस गर्मी के टाइम में उसका तबीयत बहुत ख़राब था, इसलिए वो बाहर देख रहा है और देख रहा है बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, और वो जो फील है, वो ठंडक का जो फील है वो फील कर पा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, बहुत काम हो जा रहा है और उसका तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग रहा है। ऐसा लग रहा है भगवान उसको, गॉड उसको ब्लेसिंग दे रहा है, उसको रेन के थ्रू से ब्लेसिंग हो रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। From the neighboring school come the boys with more than the wanted noise and commotion, and down the wet streets sail their mimic fleets, till their treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean. क्या बता रहा है इसमें बताया जो नेबरिंग स्कूल है वहाँ सब बच्चे जो है बाहर निकल रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट में चिल्ला के खुश है। ये बारिश हो रही है, अब हमें खेलने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा, रेन में, बारिश के नीचे हम लोग पेपर बोट्स बनाएंगे और जो मडी पडल्स होंगे वहाँ पे खेलेंगे, जहाँ पे जो कुछ गड्ढे रहते हैं, जहाँ पानी भर जाता है, वहाँ पे वो लोग क्या होता है आर्टिफिशियल बोट बना के वहाँ पे खेलते हैं। इस तरह से वो लोग मज़े करेंगे, वो जो बॉयज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न को, रेन को किस तरह से लोग वेलकम कर रहे हैं और किस तरह से ये सब बच्चे हो, सिक मैन हो, पोइट हो, सब कितना खुश हो रहा है ये रेन को देख के, क्योंकि उन्हें बहुत रिलीफ मिल रही है।
In the country on every side were far and wide, like a leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain to the dry grass and the dry grain, how welcome is the rain. कंट्री साइड में जो होता है वहाँ पे ना गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा जो ग्रासेस होते हैं ड्राई हो जाते हैं, ग्रेन्स ड्राई हो जाते हैं, तो उसके बाद जब बारिश उसके ऊपर आती है, इसके ऊपर गिरती है, तो ऐसा लगता है कि जो लेपर्ड है वो उसका लेपर्ड्स का बॉडी में थोड़ा स्पॉटेड रहता है, जो कि हाइड करने के लिए ईजी हो जाता है उनके लिए। तो लेपर्ड जो है वो छिपा हुआ है, पर एक्चुअली लेपर्ड छिपा हुआ नहीं है। उन्हें बारिश की इतनी तेज़ जो है वो जब ग्रेन्स के ऊपर पड़ रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि ऐसा देखने में लग रहा है कि लेपर्ड वहाँ पे छिपा हुआ है। In the furrow land, the toilsome and patient oxen stand, lifting the yoke encumbered head with the dilated nostrils spread. और furrow land जो प्लाउइंग जो लैंड होता है वहाँ पे क्या है, वो पेशेंटली ऑक्सन खड़ा है, और बारिश तो उतनी ज़ोर से हो रही है, और उसके जो हेड है ना, योक इनकम्बर में उसके हेड के ऊपर, सिर के ऊपर कुछ ऐसा कुछ चीज़ रखा होता है लिफ्ट करने के लिए, जो चीज़ वो उसके हेड के ऊपर रखा हुआ है, और जो नोस्ट्रिल्स है वो अपना स्प्रेड कर रहा है, डायलेटेड नोस्ट्रिल्स मतलब वो स्प्रेड कर रहा है, फिर इनहेल कर रहा है कुछ, और फिर वापस स्प्रेड कर रहा है। इस तरह से वो हो रहा है। ऐसा लग रहा है जो गर्मी के टाइम पे जो डस्ट उसके नोज़ में जाता है ना, था ना, अब नहीं, अब उसको ऐसा बारिश के समय जो ठंडक सा फील होता है, एक अच्छा सा इनहेल करने से जो अच्छा सा रिफ्रेशिंग एक जो स्मेल आता है ना, वो चीज़ उसके नाक में आ रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। For this rest in the furrow after toil, they silently inhale the clove-scented gale and the vapors that arise from the well-watered and smoking soil. और इस तरह से वो धीरे धीरे इनहेल कर रहा है, और उसका जो सेंटेड है वो सेंट इतना उसको अच्छा लग रहा है, इतना स्मेल, क्योंकि वाटरी जो होता है ना, वो पानी जो है बारिश की वजह से जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी में पानी जब मिक्सअप हो जाता है, एक अलग तरीके से स्मेल आता है, तो उस तरह का उसको स्मेल आ रहा है, और बहुत अच्छा लगता है वो स्मेल। बारिश और सॉइल दोनों एक साथ मिलते हैं तो बहुत प्यारा स्मेल आता है, बहुत अच्छा स्मेल आता है, उसी को स्मेल कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। For this rest in the furrow after toil, their large and lustrous eyes seem to thank the Lord more than the man's words spoken. और इस तरह से वो खड़ा होके, वो बारिश में भीगते हुए, वो आँखों को ऊपर करके, बड़े बड़े आँखों को ऊपर करके भगवान को थैंक कर रहा है, भगवान को बोल रहा है कि भगवान आपने जो बारिश दिया उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे बारिश दे के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ठंडक महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे पहले कोई इंसान जो बोलना जानता है, जो थैंक कर सके, इससे पहले एक एनिमल जो है वो थैंक कर रहा है भगवान को, जो कि बोलना भी नहीं जानता है, वो भगवान से थैंकफुल है। बिफोर द मोर देन द मैन स्पोकन वर्ड, जिससे पहले कि कोई आदमी बोले, उससे पहले ये एनिमल ही है जो कि समझ सक रहा है कि बारिश भी उनके लिए कितना। Near at hand from under the sheltering trees, the farmer sees his pastures and his field of grain. और उस इधर दिखा रहा है, इधर पोएट देख पा रहा है कि एक तरफ फार्मर जो है वो किसी ट्री के अंडर में शेल्टर लेने के लिए चला गया है, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रहा है, और वहाँ से वो देख पा रहा है कि उसका जो पैस्चर है वहीं पे है, और जो ग्रेन है, फील्ड का जो ग्रेन है वहीं पे है, बारिश में ही भीग रहे हैं। As they bend their tops to the numberless beating drops of the incessant rain. और क्या देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं उसका जो क्रॉप्स है वो ऐसे बेंड हुआ है, उसका क्रॉप जो है वो बेंड हो गया है, लेकिन क्यों इसलिए क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश, जब काफ़ी तेज़ बारिश होता है ना, पेड़ पौधे जो होते हैं थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं हवा की वजह से, बारिश की वजह से, तो इतनी ज़ोर की बारिश हो रहा है जो वो जो क्रॉप्स है वो बेंड हो गए। एंड ही काउंट्स इट एज नो सिन दैट ही सीज देयर इन ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट एंड गेन। इसमें क्या दिख रहा है उसको, इसमें कोई हार्म नहीं दिख रहा है उसको दिख रहा है कि क्रॉप्स पेंट हो रहा है, पर क्रॉप्स को कोई हार्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये है ना, ये भगवान उसको ब्लेसिंग दे रहा है, क्योंकि क्रॉप्स जब अच्छे से ग्रो करता है ना, तो सबको फसल अगर अच्छा होता है तो सबके लिए बहुत खुशनसीबी होती है। तो इससे फार्मर को कोई भी लॉस नहीं दिख रहा है, उसको गेन ही दिख रहा है। चलिए वर्ड मीनिंग्स करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो कि मैं बता दे रही हूँ। क्लैटर्स मीन साउंड लाइक मैनी थिंग्स hitting one another, tramp of hooves, sound of horses, gushes, flow in a small stream, swift, quick, gutter, a channel for carrying away
rainwater, fiery like fire, narrow, small in width, yoke encumbered to the strain or burden someone with a heavy load. अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबका प्यार का। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आते हो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।